हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे एडिक्टिव की एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरामा के जाने के बाद नारुतो कितना स्ट्रांग है और क्या वह कोड को हरा सकता है या उसे टक्कर दे सकता है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। जब से कुरामा ने नारुतो का साथ छोड़ा है तब से सभी फैंस के मन में एक ही बात है, नारुतो कुरामा के जाने के बाद कितना स्ट्रांग है और साफ तौर पर कहे तो कुरामा के जाने के बाद नारुतो कितना वीक बन गया है। इस वीडियो को हमने कुछ सेक्शंस में बांटा है। पहले सेक्शन में देखेंगे कुरामा के कारण नारुतो को कौन सी एबिलिटीज मिलती थी जो अब उसने खो दी है। नेक्स्ट देखेंगे कुरामा के बिना भी नारुतो के पास कौन सी एबिलिटीज है। एंड लास्ट में देखेंगे नारुतो मौजूदा पावर के साथ कितना स्ट्रांग है और हम उसका कंपैरिजन बाकी के कागेज और ओतोसुकी के साथ करेंगे और उसकी पोजीशन क्या होगी इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली एबिलिटी जो कुरामा के जाने के बाद नारुतो ने खो दी है वह है चक्रा मोड्स, मतलब कुरामा चक्रा मोड एंड टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। हमने और आर के बाद नारुतो की जितनी भी बैटल्स देखी है उन सारे ही बैटल्स में नारुतो ने इन फॉर्म्स का यूज किया है। साथ ही में और आर के बाद जितने भी मेन विलन्स आए हैं वह सारे ही काफी स्ट्रॉन्ग थे, जिस कारण हमेशा ही नारुतो को इन मोड्स में एंटर करना पड़ता था। इससे मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि नारुतो इन फॉर्म्स के बिना कुछ भी नहीं है, पर यह फॉर्म्स इम्पोर्टेंट फैक्टर थे नारुतो के हर बैटल में, जिसके कारण अब नारुतो की पावर काफी कम हो गई है। नेक्स्ट एबिलिटी जो नारुतो ने खो दी है वह है अनलिमिटेड चक्रा की, जो उसे कुरामा के कारण मिलता था। हमने देखा है कि कुरामा के चक्र को नियर इनफाइनाइट माना जाता है, जिसके कारण नारुतो थाउजेंड्स ऑफ शैडो क्लोन को क्रिएट कर सकता था। एंड कुरामा का ही यह चक्र इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब भी नारुतो लॉन्ग बैटल करता है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है फर्स्ट नबी वॉर, जहाँ नारुतो लगभग 2 दिन कंटिन्यूसली बैटल करता है और साथ ही में नियर 30,000 शिनोबिस को चक्र ट्रांसफर करता है। सो भले ही नारुतो एक उज़ुमाकी हो, पर तब भी वह कुरामा के जाने के बाद ऐसे फीट्स को नहीं कर सकता। नेक्स्ट एबिलिटी जो नारुतो ने खो दी है वह हीलिंग एबिलिटी। हमने देखा है कि किस तरह से नारुतो कुरामा की हीलिंग की एबिलिटी के कारण कितनी बार बचा है और साथ में उसे ऑन्स जो बैटल के वक्त मिलते थे वह भी काफी जल्दी हील हुआ करते थे। जैसे हमने वैली ऑफ एंड में देखा था, नारुतो अपने इंजर्ड हैंड को विद इन सेकंड हील कर पाया था और साथ में शिन के खिलाफ के बैटल के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। पर जब अब कुरामा चला गया है तो नारुतो पहले की तरह रेकलेसली अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसकी हीलिंग एबिलिटी चली गई है। हीलिंग के साथ में एक और एबिलिटी जो नारुतो के पास नहीं रही वह है उसकी एनहांस ड्यूरेबिलिटी। इसको हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है। जिन अटैक से एक पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो सकता था उन अटैक्स को भी नारुतो ने काउंटर किया है। नेक्स्ट एबिलिटी है टेल बीस्ट की, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है जो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। सिर्फ ओतोसुकी लेवल कैरेक्टर ही इसे काउंटर कर सकते हैं। हमने इसे बोरुतो में ज्यादा यूज होते हुए तो नहीं देखा, पर हमने नारुतो में देखा है कि यह कितनी खतरनाक एबिलिटी है। बाकी के एबिलिटीज में आते हैं उसकी सुपर स्ट्रेंथ एंड सुपर स्पीड। हमने देखा है कि 9 चक्रा मोड में ही नारुतो की स्पीड 4th राइगा की जितनी थी और आगे चलकर यह और भी बढ़ जाती है। और सुपर स्ट्रेंथ जिसकी बात करना ही गलत है। इसके अलावा भी कुछ जो एबिलिटीज है वह है चक्रा आर्म्स को क्रिएट करना, जो चक्रा आर्म्स माइल्स तक एक्सटेंड हो सकते हैं। एंड एक एडवांटेज मिलता है नारुतो को उसकी बैटल के वक्त। इन मेजर एबिलिटीज के साथ ही में जो माइनर एबिलिटीज है वह है चक्रा ट्रांसफर एंड गेंजुत्सु की अगेंस्ट प्रोटेक्शन। इन सारे ही एबिलिटीज को नारुतो ने अब खो दिया है। अब बात करते हैं कुरामा के जाने के बाद नारुतो के पास कौन सी एबिलिटीज है। फर्स्ट बात करते हैं इमेंस चक्रा की। भले ही नारुतो ने कुरामा के इनफाइनाइट चक्रा को खो दिया है, पर तब भी नारुतो के पास उज़ुमाकी की ब्लड लाइन के कारण इमेंस अमाउंट में चक्रा है। जब नारुतो रासेन शुरोकिन की ट्रेनिंग कर रहा था तभी उसके पास काकाशी से 100 टाइम्स ज्यादा चक्रा था, और वह भी शिपुडेन के स्टार्ट में। और अब इतने सालों बाद उसका चक्रा काकाशी से 200 to 300 टाइम्स ज्यादा हो ही गया होगा। और अगर हम सेज मोड के इसमें जोड़ दे तो यह चक्र और भी 2 टाइम्स बढ़ सकता है, जिसके कारण प्रेजेंट समय में भी नारुतो के पास सबसे ज्यादा अमाउंट में चक्र है कंपेयर टू एनी शिनोबी। और इसी के भी ऊपर नारुतो के पास अभी भी ऑलमोस्ट सभी टेल बीस्ट का चक्र है, जिनका थोड़ा सा ही चक्रा सैकड़ों हजारों शिनोबीस के बराबर होता है। इसके कारण नारुतो के पास अभी भी काफी ज्यादा अमाउंट में है, पर यह 9 टेल की तरह नहीं है। नेक्स्ट एबिलिटी जो नारुतो के पास
है वह है 6+ मोड। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नारुतो के पास 6+ मोड है और यह किस तरह से है यह जानने के लिए आप मेरी यह वीडियो देख सकते हैं। भले ही नारुतो के पास 6+ मोड है पर 6+ सेंजुत्सु नहीं, जिसके कारण हम यहाँ सिर्फ 6+ मोड के एबिलिटीज को देखने वाले हैं। मैंने ऊपर कहा था कि कुरामा के कारण नारुतो की एनहांस स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस चला गया है, पर यह पूरी तरह से सच नहीं है क्योंकि 6+ मोड के कारण भी नारुतो को यह एबिलिटीज मिलती है। एंड रियलिटी में 6+ मोड कुरामा चक्रा मोड से काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमने देखा था कि 6+ मोड मिलने से पहले नारुतो को रूसी के ऑक्स के खिलाफ लड़ने में काफी परेशानी हो रही थी, पर जब उसे 6+ मोड मिला तो वह आसानी से किक कर पा रहा था, जिसके कारण हम यह कह सकते हैं कि कुरामा के जाने के बाद भी नारुतो को इन एबिलिटीज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर यह भी आधा सच है क्योंकि हमने अब तक 6+ मोड की पावर इंडिविजुअली यूज होते हुए नहीं देखी। नारुतो ने 6+ मोड को हमेशा से ही कुरामा चक्रा मोड के साथ ही कंबाइन करके यूज किया है, जिसके कारण हमने अब तक उसकी जो स्ट्रेंथ देखी है वह स्ट्रेंथ इन दो फॉर्म्स की कंबाइन स्ट्रेंथ है। तो हम कह सकते हैं कि नारुतो के पास अब जो स्ट्रेंथ होने वाली है कुरामा चक्रा मोड एंड 6+ मोड के कंबाइंड स्ट्रेंथ से 60 to 70% होगी। यह सिर्फ मेरे एजम्पशन है। अगर इन्हें नारुतो को नर्फ ही करना है तो वह नारुतो से 6+ मोड को भी ले सकते हैं। 6+ मोड की एक और एबिलिटी है जिसकी मदद से बहुत ज्यादा नेचुरल एनर्जी को काफी कम समय में एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जिसके कारण सेज मोड या ठीक से कहे तो 6+ मोड की पावर और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और साथ में उसकी जुस्तु की भी पावर काफी बढ़ जाती है। नेक्स्ट एबिलिटी है हीलिंग की एबिलिटी, पर मैं उसके बारे में ज्यादा श्योर नहीं हूँ क्योंकि नारुतो के पास सन सील नहीं रहा, इसकी मदद से नारुतो हील कर पा रहा था। बट इन माय ओपिनियन इन यंग रिलीज की मदद से भी हील किया जा सकता है जो नारुतो के पास है, पर यह सन सील की तरह एडवांस नहीं होगा। सो अब बाकी के एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एबिलिटी है सभी चक्र नेचर्स को यूज करना और साथ में किके गेंकाई और शायद से किके टोटा को भी। सेकंड एबिलिटी है फ्लाई करने की एबिलिटी, जिसके बारे में मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ। अगर आपको किके गेंकाई, चक्र नेचर्स और फ्लाई करने की एबिलिटी के बारे में जानना ही है कि नारुतो इसे किस तरह से यूज कर सकता है तो आप मेरी यह वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने यह सब डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट एबिलिटी नहीं बल्कि उसके स्ट्रॉन्ग जुस्तु है, जैसे सुपर बिग बॉल रासेंगान, रासेन शुरिकान, सेजार टेल बिस्ट बॉल, रासेन शुरिकान, ऐसे ही मल्टीपल स्ट्रॉन्ग जुस्तु। नारुतो की नेक्स्ट एबिलिटी है सेज मोड, क्योंकि अगर राइटर्स ने नारुतो को नर्फ करने के लिए 6+ मोड को उससे ले लिया तभी नारुतो के पास सेज मोड है। यह 6+ मोड या कुरामा चक्रा मोड जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, पर फिर भी यह वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है। 6+ मोड एंड सेज मोड के साथ ही एक और एबिलिटी आती है सेंसिंग एबिलिटी, जिसके बारे में राइटर्स भूल गए हैं। मैंने इसमें नारुतो के बाकी की एबिलिटी जैसे शैडो क्लोन, नॉर्मल रासेंगान, समनिंग और बाकी को उसके जुस्तुस को नहीं लिया क्योंकि इसके बारे में सभी को ही पता है। सो अब तक के डिस्कशन से यह प्रूव होता है कि नारुतो के पास उसकी एनहांस्ड स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्स, एजिलिटी, सेंसिस, ड्यूरेबिलिटी और इमेज चक्र है, पर यह पहले के मुकाबले सिर्फ 60 to 70% है। 6+ मोड एंड सेज मोड जैसी एबिलिटीज भी नारुतो के पास है। साथ में किके गेंकाई, फ्लाइट, हीलिंग ऐसी एबिलिटीज है जिसके बारे में हम ज्यादा श्योर नहीं है जब तक राइटर्स या नारुतो खुद इसकी कंफर्मेशन ना दे। पर ऐसी भी कुछ एबिलिटीज है जो नारुतो ने पूरी तरह से खो दी है, जैसे कुरामा चक्रा मोड, टेल बिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। भले ही नारुतो के पास 6+ मोड हो, पर तब भी यह मोड कुरामा चक्रा मोड एंड 6+ मोड के कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद नारुतो आखिरकार कितना स्ट्रॉन्ग है। सो मेरे हिसाब से नारुतो अभी भी मोमोशिकी कितना स्ट्रॉन्ग है या उससे बहुत ही थोड़ा वीक होगा। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि कुरामा के जाने के बाद भी नारुतो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर हम मोमोशिकी के खिलाफ की बैटल को देखें तो नारुतो से खिलाफ थोड़ी देर के लिए अपने ह्यूमन फॉर्म में भी टक्कर दे रहा था और उसके स्पीड के साथ मैचअप कर पा रहा था। पर आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि नारुतो के पास अभी भी 6+ मोड है जो काफी पावरफुल है और साथ ही में उसके पास किके गेंकाई भी है और साथ ही में उसके मोस्ट पावरफुल जुस्तु जैसे सुपर अल्ट्रा बिग बॉल रासेंगान, सेजार सुपर टेल बिस्ट बॉल, रासेंग शुरिकान, ऐसे ही कई जुस्तु है जो ओत्सुकी को भी काफी बड़ा डैमेज कर सकते हैं। साथ में अगर इन जुस्तु को सेंजुत्सु चक्रा या नेशनल एनर्जी के साथ कंबाइन किया जाए तो यह और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसके कारण मेरी ऐसी सोच है कि नारुतो कुरामा के जाने के बाद अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ में वह कोड को लिमिटर्स के साथ हराने का दम रखता है। अगर कोड ने लिमिटर्स को हटा दिया तो यह अलग स्टोरी है, क्योंकि हमें बताया गया है कि लिमिटर्स के बिना कोड की स्ट्रेंथ जिगन से भी ज्यादा है। यह जिगन कह रहा हूँ ना कि इशिकी, जिसके कारण नारुतो कुरामा के बिना एंड सासके रिनेगान के बिना दोनों
दोनों एक साथ कोड को हरा सकते हैं, पर ऐसा तभी हो सकता है जब राइडर सीने और भी नर्फ ना करे। और अगर आपको सास्के के ऊपर भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं। तो गाइस, यह रही नारुतो विदाउट कुरामा के टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो, जो मैं होप करता हूँ कि आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपने यह वीडियो अब तक देखा है तो कमेंट में लिखिए ऑरेंज होकागे। और हमारे दूसरे चैनल मांगा एडिक्टिव को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर मैं जुजुत्सु काइसेन, माय हीरो एकेडमिया एंड ब्लीच की मांगों को एक्सप्लेन करता हूँ, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दी है। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट के बारे में मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया है या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पता चला है आपको इस वीडियो के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि हमारे सारे व्यूअर्स भी उसे पढ़ सके। सो फाइनली, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ ज्यादा ही पसंद है तो शेयर कीजिए, और पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का बटन तो है ही। सो फाइनली, गुड बाय।